कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच जहां कई व्यवसाय काम धंधे ठप हो गए हैं, तो वहीं बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। बॉलीवुड के कई कलाकार भी अपने घरों को लौट चुके हैं और अपने परिवार के बीच रहकर उनके साथ अपने घरों में काम कर रहे हैं, खेतों में पसीना बहा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के सहजवी गांव के सूरजभान सिंह की, जो कि एक अभिनेता हैं और कई फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के उस गांव में, सहजवी गांव में, जहां सूरजभान सिंह अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रहकर समय बिता रहे हैं। आइए पंजाब केसरी के दर्शकों को आज हम मुलाकात करवाएंगे उस अभिनेता से जो बॉलीवुड से वापस आकर अपने गांव में आकर फिर अपने काम में लगे हुए हैं और खेतों में पसीना बहा रहे हैं। सबसे पहले सूरजभान सिंह जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सूरजभान जी, हमें पता लगा है कि बॉलीवुड फिल्मों में आपने कई फिल्मों में काम किया है बॉलीवुड में रहकर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में वापस फिर अपने गांव लौटे हैं। किस तरह का सफ़र आपका गांव से बॉलीवुड तक का रहा, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही आपने कहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से सब दुनिया ही ठप हो गई है। हमारी बॉलीवुड जगत जो है उसको छोड़ करके सब दुनिया ही इसमें बड़ी गड़बड़ में है। रही मेरे सफ़र की बात, मेरा सफ़र बहुत अच्छा निकला है और अच्छा मैंने काम भी किया है। अच्छे लोगों के साथ में काम मैं कर रहा हूँ और खूब अच्छा काम करने को मुझे मिला है। सबसे पहले तो मैं बॉम्बे में जब बिल्कुल ही अनजान था, तब मैं बॉम्बे में चेतन शक्ति फिल्म्स के अंदर एक इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। तब मुझे एक्टिंग वैक्टिंग आती भी नहीं थी। सिलेक्शन मेरा, उन्होंने बोला कि भाई सिलेक्शन तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्टिंग के ऊपर काम करो। एनएसडी के लिए मुझे उन्होंने बोला। मैं एनएसडी में गया तो वहाँ ग्रेजुएशन मेरा नहीं था, उसमें एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद में श्री राम सेंटर में दाखिले के लिए मैंने अप्लाई किया, उसमें मुझे एक्टिंग के तौर पे एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके बाद फिर मैंने रीजनल कल्चर की यहाँ की फिल्म्स जो थी अपने सहारनपुर की, वापस आ गया मैं और वापस आकर के रीजनल कल्चर की फिल्मों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा मेरे को मिलने लग गया और उसमें खूब काम मैंने किया। वहाँ से मुझे सीखने को मिला। फिर एक हमारे डायरेक्टर हैं चांद के पार चलो फिल्म के, मुस्तफ़ा इंजीनियर जी, उन्होंने मेरी प्रतिभा को देख करके मुझे बाबर फिल्म में काम दिलवाया। बाबर में छोटी एक मुझे रोल करने को मिला, जिसमें स्टार कास्ट है मिथुन चक्रवर्ती जी, ओमपुरी, शक्ति कपूर, गोविंद नामदेव जी। उन लोगों के बीच में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर आगरा में हमारा ताजमहल की स्टोरी बेस को लेकर के एक डेली लाइव इंटरनेशनल शो है जो 10 मुल्कों की भाषाओं में चलता है। उसमें मुझे मुमताज़ के वालिद की भूमिका करने का मौका मिला और 10 साल से लगातार उसी को कर रहा हूँ। उसके साथ साथ वहीं पे जो फिल्म्स और टीवी सीरियल्स आए आगरा में, तो वो मैंने किए। उसमें टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार जी के साथ में, और संजय दत्त जी के साथ में भूमि फिल्म, और शाहिद कपूर जी के साथ में बत्ती गुल मीटर चालू, और अली फजल जी के साथ में विक्टोरिया एंड अब्दुल, प्यार का अधूरा सफ़र, हेमू कलानी, सैटेलाइट शंकर, सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती जी के साथ में, और सावधान इंडिया भी। और एक फिल्म अभी मेरी आने वाली है मंडली, जिसमें हमारे सहारनपुर के सीनियर कलाकार कंवलजीत जी हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। उनके साथ में मैंने मंडली फिल्म में काम करने का मौका मिला। और कई सारे सीरियल्स भी किए हैं, जैसे CID है, थपकी प्यार की, कैसी दुनिया, कैसे लोग, महावीरा टीवी चैनल का, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। और प्रथा, सत्या की किरण, कई सारे सीरियल्स भी किए हैं, सावधान इंडिया भी। तो देखा आपने जी, चेहरा जाना पहचाना है। इस चेहरे को आपने, जैसा इन्होंने बताया, टॉयलेट एक प्रेम कथा, सावधान इंडिया, थपकी प्यार की जैसे सीरियलों में देखा होगा, और आज पंजाब केसरी टीवी के दर्शकों के साथ हैं अभिनेता सूरजभान सिंह जी। सूरजभान जी, जानना चाहेंगे कि ग्रामीण परिवेश से आप निकले हैं, किसान परिवार में जन्मे हैं और बॉलीवुड तक का सफ़र आपने तय किया है। वहाँ के माहौल को और यहाँ के माहौल को कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहाँ का माहौल भी अच्छा माहौल है, लेकिन जो वहाँ दिखता है वो दरअसल होता नहीं है। उसके पीछे वो माहौल सिर्फ दिखावे का होता है। और ये अपना बेसिकली ये तो अपना रीजनल है और इससे बेहतर तो मुझे कुछ लगता नहीं है।
जो अपना गांव खेती किसानी है, अपने यार दोस्त है, अपनी फैमिली है, अपने घर बार है, तो इससे बेहतर तो मुझे लगता नहीं है। वो तो सिर्फ ऐसा है कि दिखावे की दुनिया है, उसमें होता कुछ है, दिखता कुछ है। तो यानी कि बॉलीवुड से जो इत्तेफाक रखते हैं आप कि कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ नए चेहरे जो पहुँचते हैं, लीड रोल पहुँचते हैं, क्या उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार होता है या ठगी होती है जो हम अक्सर सुना जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल बहुत अहम सवाल है और पेचीदा भी है, क्योंकि कुछ लोग अपने लक की वजह से सीधे रास्ते से निकल जाते हैं, सीधे स्ट्रगल उनको ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता, गए और उनको खटाक से काम मिल गया और वो इस्टेब्लिश हो गए, काम पे काम मिलता चला जाता है। और कुछ लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने के बावजूद फिर भी उनको काम भी नहीं मिलता है और दर दर की ठोकर खानी पड़ती हैं और किसी ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि बॉम्बे में क्या है कि कुछ लोग प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, अच्छे लोग हैं, वो काम करते हैं, वो तो काम ही करते हैं और पैसा किसी से ठगीबाजी भी नहीं करते। कुछ लोग फिल्म उद्योग की आड़ में वो क्या करते हैं कि वो अपने ऑफिस खोल करके उससे ताल्लुक़ तो रखते हैं, लेकिन वो नए लोगों को फंसा करके उनको शिकार बना लेते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे सुनने को और आभास होता है, ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करें बॉलीवुड जो इस वक्त बहुत ही सुर्खियों में है, एक मुद्दा जो कि बहुत ही गरमाया हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप बॉलीवुड अभिनेता हैं, सुशांत सिंह राजपूत के अगर हम बारे में बात करें तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर, बड़े टैलेंटेड और अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और हमें अफसोस है, बड़ा दुख है कि हमारा एक इतना उभरता हुआ सितारा और बहुत अच्छा टैलेंटेड कलाकार हमारे बीच से चला गया। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है कि उसके साथ में हुआ क्या है ये तो भगवान जाने और उसी को पता है। सीबीआई जांच चल ही रही है अभी और उसमें जो कुछ सामने आता है वो सब लोगों के, सब तमाम जगत के सामने आ जाएगा। और हमें ये है कि ऐसे दोषी लोग जो जितने भी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी कलाकार के साथ में इस तरह की हरकतें ना हो, जैसा सुनने में आ रहा है। और वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, अच्छे कलाकार थे। एक फिल्म उन्होंने की सोन चिड़ी, तो वो आगरा में चंबल की घाटी में उसकी शूट था, तो मेरे पास भी उसका आया, मुझे उसमें अच्छा कैरेक्टर करने का एक मौका मिल रहा था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आगरा में जहाँ मैं काम करता हूँ कलाकृति संस्थान में, उन लोगों ने मुझे समय की थोड़ा सा अभाव था, मेरे पास में समय मेरे पास नहीं था, समय नहीं दे पाए वो लोग, तो इस वजह से वो काम छूट गया। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं काम नहीं कर पाया सुशांत सिंह के साथ में। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अभी पितृपक्ष चल रहा है, और ये प्रार्थना है मेरी, वो जहाँ कहीं भी उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और दोबारा जब भी जन्म लें वो फिर कलाकार के रूप में ही आए और हम लोगों के बीच में आए। तो मुझे ये है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़ा अच्छा लगता था उनके। सूरज भान जी, अब दोबारा कब फिर बॉलीवुड लौटेंगे आप? बस अभी कोरोना के चलते थोड़ा सा है कि ये पूरा देश ही कोरोना से जूझ, पूरा खेतों में काम कर रहे दिखाई दे रहे हैं। खेतों में, बिल्कुल, खेत अपने हैं, इनमें काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे ही ये बात ख़त्म होती है कोरोना वाली, तो मैं जा करके फिर वापस काम करूँगा। नई फिल्मों की अगर आपकी बात करें तो कौन सी आने वाली फिल्म है? नई फिल्म अभी मेरी एक मंडली फिल्म है जो कमलजीत जी के साथ में है, वो रिलीज होने वाली है। वो भी कोरोना के चलते अभी रिलीज पे नहीं है, आ जाएगी अभी। अंतिम सवाल एक सूरज भान जी आपसे, जो नई युवा वर्ग की जो पीढ़ियां हैं, नए लड़के हैं, जिनका सपना रहता है कि बॉलीवुड में जाके वो भी काम करें, वो भी इस चकाचौंध दुनिया को जाकर देखें, उनके लिए क्या एक संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी बात नहीं है, ख़राब नहीं है ये दुनिया। हम जिस नज़र से, जिस चश्मे से हम लोग देखते हैं वैसा हमें दिखाई पड़ता है। कीचड़ में कमल खिलने वाली बात होगी। बिल्कुल, मतलब अगर हम उस चश्मे से देखते हैं कि कीचड़ है तो कीचड़ दिखाई देगा। अगर हम इसमें सच्चाई से, ईमानदारी से अपने काम की तरफ चलते हैं तो बहुत बेहतरीन फील्ड है और इसमें काम करने के लिए बड़ा अच्छा हिसाब किताब है, कोई ऐसी बात नहीं है। गंदगी सिर्फ हमारी सोच में, हमारी नज़र में होती है। कितना संभल कर चलना चाहिए उन लोगों को? संभल कर खूब चलना चाहिए, अपनी ईमानदारी से अपने काम के प्रति लगन होनी चाहिए और भगवान का ध्यान होना चाहिए और सच्चाई से, ईमानदारी से चलना चाहिए। भगवान देता है काम सबको, और अगर कीचड़ में खुद धंसता है आदमी तो वो धंस ही जाता है। इसमें देख दिखावा जो है, दारूबाजी, अय्याशी, इन सब चीज़ों से बच करके अगर चलता है तो बेहतरीन, अच्छा उभरता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरजभान सिंह जी, पंजाब केसरी टीवी के लिए।
थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सूरजभान सिंह, अब बॉलीवुड अभिनेता, जिन्होंने तमाम फिल्मों में, तमाम सीरियल्स में काम किया है और अपने हुनर को दिखाया है और ग्रामीण परिवेश से निकलकर बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है। और कोरोना महामारी के चलते वो आजकल अपने गांव में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि वो पसीना बहा रहे हैं बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से व्यवसाय पे और बॉलीवुड में भी ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन जल्द ही वो नई फिल्मों में आपको दोबारा नज़र आएंगे। इसके लिए थोड़ा आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरामैन अशोक के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर।